और वो अब जंगल भी हड़पने वाला है। मतलब गांव के लोग जिस पुलिस वाले को बुरा समझ रहे थे वो तो बस जंगल को सुरक्षित करके कुछ ही घरों को हटाने वाला था, लेकिन वो जमींदार पूरे गांव और जंगल पे कब्जा करना चाहता था। मुरली को जब देवेंद्र के प्लान का पता चलता है तो वो अपने साथियों को बोलता है कि अगर एक बार वो जंगल रिजर्व फॉरेस्ट बन जाए तो देवेंद्र की सारी चाल नाकाम हो जाएंगी और गांव वालों की जमीन बच जाएंगी। लेकिन मुरली का एक साथी जमींदार से मिला हुआ था जो कि उसे ये सब बातें फोन पे सुना देता है। तब देवेंद्र मुरली को मारने का फैसला करता है, पर वो ये काम खुद नहीं करता बल्कि वो शिवा को जेल से छुड़वा के उसे बोलता है कि उसके भाई गुरुआ को मुरली ने मारा है, जिसकी वजह से शिवा मुरली को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में शिवा का एक दोस्त उसे ये बता देता है कि गुरुआ को देवेंद्र ने मारा है, जिससे शिवा को जमींदार की सच्चाई पता चल जाती है। पर तभी उस पे देवेंद्र के कुछ आदमी हमला कर देते हैं। शिवा उनसे लड़ता है और फिर वो देवेंद्र के घर जाता है, जहां वो उसे बोलता है कि अब वो सब कुछ जान गया है और वो इस मामले को खत्म करने के लिए गांव में उसका इंतजार करेगा। फिर शिवा अपने घर की तरफ जाता है तो रास्ते में उसे अपने पिता की आत्मा और पंजुली का जानवर वाला रूप दिखता है, जिसके पीछे वो जंगल में जाता है और उसी जगह पे पहुंचता है जहां से उसके पिता गायब हुए थे। यहाँ शिवा को दैव से ज्ञान मिलता है और वो समझ आता है कि उसे आगे क्या करना है। उधर मुरली गांव वालों के पास जाकर उन्हें बताता है कि देवेंद्र सुतुर ने उनकी जमीन अपने नाम कर ली है, लेकिन वो अब भी उनकी मदद कर सकता है। अगर गांव वाले जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने में सपोर्ट करे तो जमींदार के सारे डॉक्यूमेंट्स फेल हो जाएंगे। तभी शिवा वहां आता है, जिसे गांव वाले देवेंद्र की जमीन हड़पने के बारे में बताते हैं और शिवा उन्हें गुरुआ की मौत का सच बताता है। अब मुरली और शिवा अपनी दुश्मनी भूल के एक हो जाते हैं और वो सब देवेंद्र से लड़ने को तैयार रहते हैं। तभी जमींदार अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंचता है और वो लोग इन पे हमला कर देते हैं। तब फॉरेस्ट पुलिस और गांव वाले मिलकर देवेंद्र के गुंडों से लड़ते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है और उसमें गांव के कई लोग मारे जाते हैं। आखिर में देवेंद्र का एक आदमी शिवा को बुरी तरह पीटता है, जिससे वो लगभग मर ही जाता है। तब उसका सर एक पत्थर से टकराता है, जो कि असल में पंजुली देव की मूर्ति थी, जिसे राजा के परिवार वालों ने फेंक दिया था। उसकी वजह से शिवा के अंदर पंजुली के साथी देवता गुलिगा की आत्मा आ जाती है, जो कि उस भूमि का रक्षक था और बहुत ही खतरनाक था। फिर गुलिगा देव वहां देवेंद्र के सभी गुंडों को मारता है और आखिर में उसे भी खत्म कर देता है। इसके कुछ महीने बाद शिवा और लीला की शादी हो जाती है और अब उन्हें एक बच्चा होने वाला था। फिर गांव में भूत कोला होता है, जिसमें अब शिवा पंजुली देव का रूप लेकर पूजा और नृत्य करता है, जिसमें फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली भी शामिल होता है। देव अब उससे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उसने वो जमीन बचाने में गांव वालों की मदद की थी। इसके बाद शिवा को जंगल से एक आवाज सुनाई देती है और जब